कार्तिक मास में दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से सूर्यास्त के समय घर के बाहर तुलसी के पौधे के पास और मंदिरों में दीप जलाने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दीपदान का धार्मिक महत्व यह है कि यह अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कार्तिक मास में दीपदान करने से क्या लाभ मिलता है और कहाँ कहाँ हमें दीपदान करना चाहिए। हिंदू पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया। धर्मशास्त्र के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। ये 7 नियम इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं पहला नियम। पहला नियम दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा भी मिलती है। दूसरा नियम तुलसी पूजन। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा विधि विधान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर से दुख दरिद्र का नाश होता है। तीसरा नियम भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्थी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। पांचवा नियम दलहन खाना निषेध। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। छठा नियम संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वो तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें, मांस मदिरा का सेवन न करें। सातवां नियम दान। कार्तिक के महीने में बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए और दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक माह में करें ये 4 उपाय, विष्णु जी हो जाएंगे प्रसन्न, बरसेगी अपार कृपा, सभी तरह के दुख दर्द हो सकते हैं दूर। उपाय कौन से? आइए जानते हैं। पहला उपाय तुलसी का। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और कार्तिक माह में भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस महीने तुलसी के पौधे की आराधना करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। अगर आप इस महीने तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से तिल के तेल का दिया जलाएंगे तो इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और धन का लाभ मिलेगा, दरिद्र का नाश होगी और माँ लक्ष्मी करेंगे अपनी अपार कृपा। दूसरा उपाय कार्तिक के महीने में करें शालिग्राम की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु शालिग्राम रूप की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। इसके साथ ही इस माह में तुलसी और आंवले के पेड़ की भी पूजा करने की परंपरा है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तीसरा उपाय कार्तिक के महीने में पीपल के पेड़ की पूजा। कार्तिक माह के दौरान पीपल के समक्ष
दीपक जलाने से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार कार्तिक महीने में नदी में दीप प्रवाहित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा और आखिरी उपाय, कार्तिक के महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र और विष्णु स्तोत्र का पाठ जरूर करें। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र और विष्णु स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने के दौरान अगर आप इनका पाठ करेंगे तो इससे देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है, साथ ही पुण्य जन्म में उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है। कार्तिक महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। दूसरा, कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। चौथा, कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं, बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल न लगाएं। पांचवा, कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। दरअसल भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। ये जानते कार्तिक मास में भूलकर भी ना करें ये काम। कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर दाल नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने भूलकर भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते तो दोष लगता है, साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैगन और करेला खाना माना, करेला और बैगन नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में धन प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें ये काम। गंगा स्नान, कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले उठकर गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तुलसी पूजा, कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपदान, कार्तिक के महीने में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, मन को शांत रखें। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा पाना चाहते हो तो कार्तिक महीने में पूरे महीने माँ लक्ष्मी की चालीसा पढ़ें और विधि विधान से तुलसी माता की पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दुखों का नाश होता है, भाग्य उदय होने लगता है और सारे कष्ट धीरे धीरे मिटने लगते हैं।